नमस्कार, रमित कोहलीज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक नूडल की रेसिपी और आपने ये काफ़ी बार खाई भी होगी। तो हम बनाएंगे इसको इजी तरीके से, किस तरीके से हम इसको घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो उस रेसिपी का नाम है चाउमीन। सो आइए इस टेस्टी से चाउमीन की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मीडियम साइज़ कैबेज ले लेंगे और इसको आपने अब श्रेड करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको 1/4 काटना है। सो हमने इस तरीके से देखिए अब हम इसको ऐसे काट लेंगे और इसका जो नीचे का जो पार्ट होता है उसको आप अलग कर दीजिए और दूसरे पीस को भी हम जो नीचे का जो पार्ट होगा उसको अलग कर देंगे। अब आपने इसको देखिए इस तरीके से इसकी जो आधी लीव्स हैं वो आपने पत्ते हटा लेनी हैं, क्योंकि जब आप इसको श्रेड करेंगे तो इसका बेस बनना चाहिए। इस तरीके से आपने इसको प्रेस करके आप इसको लंबा लंबा काट दीजिए। सो चाउमीन बनाते हुए आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो इसकी सब्जियों की कटिंग होती है वो सही कटनी चाहिए, जिससे कि चाउमीन के अंदर अपना स्वाद बढ़ जाता है। तो चाउमीन बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो हम उसकी कटिंग है सारी सब्जियों की, तो वो हम सही तरीके से करें। सो अब हमने जो हमारी एक पूरी मीडियम साइज़ की कैबेज थी, हम उस सबको इस तरीके से आप लंबा लंबा श्रेड कर लीजिए। सो कैबेज ये जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो मगर ये बाद में काफ़ी कम हो जाती है सौते करने के बाद। सो इसी तरीके से हम प्याज लेंगे। सो हमने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, इसको भी आप स्लाइस कर लीजिए। सो इस तरीके से आपने इसको लेंथ साइड से स्लाइस करना है कि जिससे कि लंबे लंबे स्लाइस हों। तो देखिए इस तरीके से आपने ऐसे रखना है इसको और दोनों अनियन को अब हम अच्छे से स्लाइस कर लेंगे। तो हमारे दोनों अनियन स्लाइस हो जाएंगे तो आपने इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करना है जिससे कि इसकी जो स्लाइसेस हैं वो अलग हो जाएं बिल्कुल। अब हम 2 छोटे कैप्सिकम लिए हमने और इस तरीके से आपने इसको 1/4 काट के इसकी जो सीड्स हैं अंदर की उसको हम निकाल देंगे। और देखिए सीड्स निकालने के बाद में हम इसकी कटिंग सेम रखेंगे। तो हमने सारी सब्जी जो है वो श्रेड की है या स्लाइस की है, तो इसको भी हम पतला पतला स्लाइस कर लेंगे कैप्सिकम को। सो देखिए इस आपने ज़्यादा थिन स्लाइस नहीं करना कैप्सिकम, नहीं तो ये टूट जाती है। सो इसके लिए आपने थोड़ा मोटा मोटा स्लाइस रखना है इसको। और अब हम 4 पीस मीडियम साइज़ कैरेट लेंगे। सो इसका भी हम कट सेम रखेंगे, स्लाइसिंग ही करेंगे हम इसकी। सो इसके लिए आप देखिए इस तरीके से आपने इसको पतला पतला पहले काट लेना है। सो आप चाहें तो इसको 1/2 करके इस तरीके से लेंथ में रख के काट सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं पहले। सो देखिए एक और हम कैरेट करते हैं इस तरीके से। देखिए हमने लंबा लंबा इसको स्लाइस कर लिया। एक और तरीका होता है जिससे कि आपने इसको इस तरीके से लेटा के आप इसको स्लाइस कीजिए, जिससे कि आपके हाथ नहीं कटेंगे। सो आप जोन सा तरीका आपको ईजी लगे उस तरीके से आप इसको पहले पतला काट सकते हैं। और अब हम इसको इस तरीके से पतला पतला हम जूलियन कर लेंगे कैरेट्स के। सो हमने ज़्यादा पतले नहीं करने जूलियन, हम इसको थोड़े से थिक रखेंगे कि जिससे कि जब हम इसको पकाएंगे चाउमीन के साथ में तो काफ़ी अच्छे क्रंची रहेंगे ये और सॉफ्ट नहीं होंगे। सो इस तरीके से हमने जितना गाजर हमने स्लाइस की थी उस सब को हम जूलियन करके साइड पे रखेंगे। और अब हम 3 ग्रीन चिली लेंगे। सो ग्रीन चिली को भी हम इसकी जो बीज हैं बीच में से 1/2 काट के हम इसके बीज निकाल लेंगे और इसको भी आप सेम कट रखिए। अब इसी तरीके से आप इसको पतला पतला काट सकते हैं। सो देखिए अब इसके मैंने जितने बीज थे वो सारे निकाल लिए आराम से। और अब हम इस सबको ग्रीन चिली को एक साथ रख के आप इसको इस तरीके से पतला पतला स्लाइस कर लीजिए। अब हमारी जो सब्जी थी, जो हमारा मेन काम था, वो कंप्लीट हो गया। हमने सारी सब्जी देखिए एक ही कट रखा है इसका। सो हमने काट ली। अब हम इसके साथ में अब एक साफ़ कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम 4 चम्मच तेल के डालेंगे। रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया मैंने और 400 ग्राम नूडल लिए हैं मैंने। सो इसको अब हम जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर अब हम सारे नूडल्स को डाल देंगे। तो ये फ्रेश नूडल्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। सो आप भी इसी का यूज़ कीजिएगा क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। अब आपने बीच बीच में इस तरीके से इसको पानी के अंदर अच्छे से डिप करके रखना है कि जिससे कि ये बाहर ना आए, जिससे कि इसकी जो कुकिंग है वो इवन होगी
और देखिए जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे इसके अंदर ऊपर फ्रोथ आ रही है और ये सॉफ्ट हो गए हैं, तो जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि अब हमारे जो नूडल हैं वो कुक हो चुके हैं। तो ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना है इनको पानी के अंदर ना। जब हमें लगेगा कि हमारे जो नूडल्स हैं वो अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम अपनी गैस को देखिए हम बंद कर देंगे और इमीडिएटली अब हम इसको जो इसका पानी है छन्नी के अंदर से गर्म पानी निकाल के अब देखिए इसके ऊपर आप ठंडा पानी इमीडिएटली डाल दीजिए, जिससे कि जो नूडल की कुकिंग है वो रुक जाएगी और जो पानी है सारा आप निचोड़ने दीजिए। और जब पानी सब निकल जाएगा इसका तो एक साफ़ टेबल के ऊपर आप ये नूडल को बिछा दीजिए। और आप देखिए अब वैसे तो इसके लिए चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं, मगर आप इस तरीके से वुडन जो हमारे पास में स्पैचुलास होते हैं किचन के, उसका जो उल्टी साइड होता है उससे आप इसको फैला सकते हैं। सो आपने बेसिकली हम इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इसकी जो हीट है नूडल्स की वो निकल जाए। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है नूडल्स बनाने के लिए। सो इस तरीके से आपने जब अब इसको फैलाएंगे तो ये जो इसकी कुकिंग है वो आगे नहीं होगी, क्योंकि जो इसकी हीट है वो सारी आराम से निकल जाएगी, प्लस ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। और आप देखेंगे कि जब आप इसको इस तरीके से खोल रहे होते हैं तो बीच बीच में आपको कुछ नूडल चिपके हुए मिलेंगे, तो उसको आपने इस तरीके से हाथ से अलग करने हैं तो काफ़ी ईजिली अलग हो जाते हैं। और जहाँ पर आपको लगे कि इसकी गुठली बनी हुई है सो वो आप अलग कर सकते हैं। सो अब हम साफ़ अपनी वोक या कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल के डालेंगे। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम जो अनियन और ग्रीन चिलीज़ हमने स्लाइस की थी इसको दोनों को डाल के अब हम सौते करेंगे। तो आपने जो सारी वेजिटेबल सौते करनी है सो वो आपने बिल्कुल हाई हीट पे ही रखनी है कि जिससे कि ये सॉफ्ट तो हो जाए मगर इनकी सब्जियों की क्रंच ना जाए, तो जिसके बिना चाउमीन के अंदर जो स्वाद होता है वो नहीं आता है। इसके लिए आपने बिल्कुल हाई हीट पे इसको पकाना है। तो इसलिए आपको कॉन्टीन्यूसली इसको सौते करना पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते। और अब देखिए मैंने इसमें कैप्सिकम डाल दी जब मेरे अनियन सॉफ्ट हो गए थे, कैरेट भी इसके साथ में डाल दी और जो कैबेज थी वो भी डाल के अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको सौते करेंगे। सो हाई हीट पे पकाने से इसमें ये होता है कि जो गाजर और जो कैबेज है और जो कैप्सिकम है वो कुक तो हो जाती है मगर ये सॉफ्ट नहीं होती और उसकी जो क्रंच है वो बनी रहती है। सो अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसको नमक को डाल के अब हम इसको अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे और इसको हम सौते होने देंगे हमारी सारी सब्जी को। और अब हम इसके अंदर 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो ये कुटी मिर्च का मैंने यूज़ किया है, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है चाउमीन के अंदर। और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो काफ़ी हद तक सौते हो चुकी है और जो कैबेज भी थी वो फिर रिड्यूस हो चुकी है। तो अब हम जो नूडल्स हमने पहले बॉईल कर रखे थे उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडे होने के लिए, और अब हम इनको सब्जी के साथ में डाल के हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये जो नूडल है मैंने सारे 400 ग्राम नहीं यूज़ किए, मैंने इसके अंदर 200 ग्राम नूडल ही लिए हैं, बाकी मैंने अगले लॉट के लिए रख लिए बनाने के लिए। सो अब इसको जब आप मिक्स करेंगे तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने इसको जब कुक करेंगे तो आपने बिल्कुल जो स्लाइसर है वो नीचे कढ़ाई या वोक के साथ में लगा के चलाना है कि जिससे कि जो नूडल्स हैं वो टूटेंगे नहीं और नीचे से जो सब्ज़ी है वो चिपकेगी नहीं। सो हमारी जो हीट है इस टाइम मैंने मीडियम हाई पे कर ली है और इसमें आप चाहें तो देखिए थोड़ा सा मैं और तेल डाल रहा हूँ कि जिससे कि ये जब मैं इसको सौते करूँ तो ये नीचे ना चिपके। सो तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाला है और इसको अब मैं जो नूडल्स हैं उसको सौते कर रहा हूँ। सो इस तरीके से सौते करने से इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है नूडल्स के अंदर। तो जब फाइनल हमारे चाउमीन बन के तैयार होंगे तो वो बहुत टेस्टी बन जाएंगे। थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर और एडजस्ट करते हैं स्वाद अनुसार, और इसके अंदर अब हम 2 छोटे चम्मच सोया सॉस के डालेंगे। तो ये डार्क सोया मैंने यूज़ किया है। सो एक लाइट सोया भी आता है तो उसका आपने इसमें यूज़ नहीं करना, आपने डार्क सोया ही लेना है चाउमीन बनाने के लिए। और अब हम इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच हम विनेगर का डालेंगे। तो ये सब डाल के अब हम इसको अच्छे से सौते एक बार फिर से करेंगे, मिक्स कर लेंगे और अब अपनी गैस को हम कर देंगे बंद। और देखिए अब हमारे जो टेस्टी से चाउमीन थे वो एकदम बन के तैयार हैं। तो आप अपने बच्चों को इनको बना के दे सकते हैं और ख़ुद भी शाम को आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये चाउमीन की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।